अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। सहरी का टाइम है और मैं सहरी बनाने लगी थी, तो सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ मैं सहरी में क्या बना रही हूँ। अच्छा, हम लोग जो है ना सुबह का नाश्ता कम करते हैं, यानी बहुत कम, इतना शौक से नहीं करते हैं। तो मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 बॉयल एग ले लेती हूँ, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ लेना हुआ तो एक कबाब खा लिया। प्रॉपर नाश्ता जो होता है ना वो कभी नहीं किया। तो चाय का शौक़ है मुझे, चाय या रस्क वगैरह ले लिए। तो अब जब रमज़ान शुरू होता है ना तो सहरी करनी होती है, अब ज़ाहिर है पूरा दिन होता है कुछ नहीं खाना। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा-सा हल्का-फुल्का ले लेती हूँ सहरी में। तो आज भी मेरा दिल यही था कि मैं अपने लिए बॉयल एग लेती हूँ, और ये नहीं है कि पराठे नहीं बनते, हमारे घर में पराठे भी बनते हैं। जब दिल किया पराठा खा लिया, जब दिल किया तो कुछ और खा लिया। तो आज तो पराठा बन रहा है और इसके साथ सालन होगा और चाय होगी। और मैंने जब बॉयल एग ले लिए थे तो चाय पीने का आज मेरा दिल नहीं कर रहा था। तो फिर सोचती हूँ अभी कि मैं क्या पीऊँ, चाय पीऊँ भी कि ना पीऊँ। तो फ़िलहाल तो जो है ना ये नाश्ते के साथ जिसने चाय पीनी है उनकी चाय बन रही है, और मैंने नहीं पीनी चाय, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है चाय पीने का। हम औरतों के लिए ना रमज़ान जो है ना डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रमज़ान में, रोज़ा भी और किचन भी। मतलब मेरा ख्याल है रमज़ान में रोज़े के साथ साथ किचन 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 ही होता है क्योंकि किचन से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे लिए तो कुछ ज़्यादा ही होता है, मेरा ज़्यादातर काम मेरा किचन के अंदर ही होता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि काम ख़त्म ही नहीं हो रहा है, बस काम 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 ही हो रहा है। लेकिन फिर सोचती हूँ नीयत सही हो तो हर काम इबादत बन जाता है ना। मैं कभी कभी सोचा करती थी कि रमज़ान में ना काम कम होता है, लेकिन अब पता चलता है नहीं, रमज़ान में काम कम नहीं होता, रमज़ान में काम ज़्यादा बढ़ जाता है। रमज़ान जो है ना वो हमें बड़ा कुछ सिखाता है, हमें स्लो होना सिखाता है, शुक्र करना सिखाता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट दिल साफ़ करना सिखाता है। खैर, अभी ये पराठा बन गया, मज़ेदार पराठा, और मैंने फिर सोच ही लिया कि ऐसा करती हूँ, मैं चाय नहीं पीऊँगी, आज मैं ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगी। अच्छा, आप लोग बताएं, आप लोगों का रमज़ान कैसा जा रहा है? क्या आप सिर्फ रूटीन फॉलो कर रहे हैं या कुछ चेंज भी अपने आप को करने की कोशिश कर रहे हैं? यानी अपने आप को चेंज करने की कोशिश भी कर रहे हैं, यानी अपने आप को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। खैर, यहाँ पे मैंने असलम का नाश्ता नहीं सहरी रख दी, और अब साथ ही मैंने जनाब जो है ना ये अफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि मैं जाके सो गई थी, और उसके बाद फिर आपको पता है जब साथ ही ज़ोहर की नमाज़ जब मैं उठी हो गई, फिर सिपारा वगैरह पड़ा, और बस फिर साथ ही साथ काम शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही थी आज चिकन पकोड़ा। मैंने चिकन लिया, उसके अंदर मैंने डाला नींबू निचोड़ा और सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, मेथी, नमक, मिर्च और दादड़ मिर्च, थोड़ा सा अनारदाना डाला, और मैंने सफ़ेद तिल डाले इसके अंदर, और इसमें मैंने थोड़ा सा चुटकी भर बेकिंग सोडा डाला, और अब मैंने मिक्स करके रख दिया बेसन और कॉर्नफ्लोर डाल के। ठीक है, अब ये मैं तकरीबन 2 घंटे बाद इसको बनाऊंगी। यहाँ पर मैंने रख दिया, आज मैं बना रही हूँ चाउमीन। तो मैंने सोचा कि पहले ये जो नूडल्स हैं इनको मैं अच्छे से बॉईल कर लूँ, और ऑयल डाल दिया था इसके अंदर मैंने, और ये जब नरम हो जाएंगे तो बस इसको मैं निकाल दूँगी, निचोड़ लूँगी, और ठंडे पानी से अच्छे से मैं इसको एक दफ़ा पानी फेर लूँगी इसके ऊपर ना, ठंडा नहीं, आम टैप का पानी। तो बस फिर ये ज़रा, वरना जुड़ जाते हैं ये ना, तो अगर पानी आप ऊपर से डाल दें तो ये निखरे निखरे से रहते हैं। आज सोचा था कि कुछ डिफरेंट बनाऊं, रोज़ाना कोई ना कोई चीज़ जो है ना टेबल पे एक जैसी होती है, पकौड़े, समोसियाँ या नगट्स वगैरह। तो सोचा कि आज मैं ना चाउमीन बना लेती हूँ, ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट होगा तो दिल भी करता है खाने का। हालांकि इतना अफ्तारी के टाइम खाया नहीं जाता है, लेकिन बना मैं लेती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है टेबल पे अगर कुछ होगा तभी बच्चों का दिल करता है खाने का। गर्मियों में जब रोज़े होते थे ना तो लंबा दिन होता था, सारे काम फटाफट से हो जाते थे। अब तो आप नमाज़ पढ़ो और साथ ही आप सपारा लेके बैठो तो पता ही नहीं चलता 3 बज गए हैं, और 3 बजे के बाद टाइम तो ऐसे भागता है ना कि बस क्या बताऊँ मैं आपको। अब ये वो वाली कढ़ाई मैंने डाल दी है, चूल्हे पे रख दी है, डाल ही दी है, चूल्हे पे रख दी है, और मैं चाउमीन की जो तैयारी है वो करने लगी हूँ। मैंने इसमें ऑयल डाला, थोड़ा सा मैंने लहसुन पीस के डाला है, और इसको मैं सौते करूँगी, और साथ ही मैंने वो जो लंबी प्याज होती है ना वो काट के डाल दी है, 2 डाल दी थी मैंने। ये घर में सभी को तकरीबन पसंद है, और मैंने सना को कॉल करके पूछा, मैंने कहा आप कैसे बनाते हो ये ना, तो वो बड़े मज़े का बनाती थी, तो उसने मुझे अपनी रेसिपी दी, और अब उसी की रेसिपी
के हिसाब से मैं ये बना रही हूँ। मैंने चिकन डाला, उसमें नमक डाला और अच्छे से मैंने थोड़ा सा ब्राउन कर लिया। और अब मैंने इसमें थोड़ा सा सिरका और चिली सॉस और सोया सॉस और टमाटर, मुझे समझ नहीं आई कहाँ गया, मैंने टमाटर भी इसके अंदर ग्राइंड करके डाला था ताकि जो है ना ज़रा मसाला अच्छा सा बन जाए इसका। और जब ये थोड़ा सा नरम हो गया तो मैंने ये गाजर और बंद गोभी और शिमला मिर्च अच्छे से डाल दी। ये ना सॉफ्ट नहीं करनी ज़्यादा, ज़रा क्रंची क्रंची रखनी है, बड़ा मज़ा आता है क्रंची क्रंची हो ना तो मज़ा आता है खाने का इसको। बस फिर इसके ऊपर ही मैंने डाल दी थी ये जो नूडल्स थे, ये अच्छे से मैंने डाल दिए और बस इसको अच्छे से एक दफ़ा तेज़ आंच पे मैं इसे पकाऊंगी और अल्लाह अल्लाह तो खैर सल्ला पक गया। अच्छा, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ना 5:30 तक हर चीज़ को बना कर रख दूँ। मतलब ये कि हर चीज़ फ्रिज में चली जाए, चाहे वो दही भल्ले हैं, चाट है, जो मर्ज़ी है। उसके बाद फिर जो फ्राई करने वाली चीज़ें हैं बस उस तरफ फिर मैं आ जाऊँ, ताकि सुकून से हर चीज़ टेबल पे लगा दूँ और बस उसके बाद लंबी दुआ करें बैठ के। अब आज बड़ा दिल कर रहा था दही भल्ले खाने का, तो दही मुझे बनानी याद नहीं रही थी, तो हम बाज़ार गए, वहाँ से हम ख़याम चौक के दही भल्ले लेकर आए। बड़े मज़ेदार इनके दही भल्ले होते हैं, अक्सर मैंने आपको बताया। तो बस ये मैं लेकर आई और इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये ठंडे ही रहें और जब हम टेबल पे बैठेंगे तो बस फिर इसको निकालेंगे और इन्जॉय करेंगे इसको। अच्छा, दूसरी तरफ जो है ना, जो मैंने चिकन रखा था ना मैरिनेट करके, बस इसको मैंने ऑयल में डालना है, इसको पकाऊंगी 10 मिनट एक साइड पे, 10 मिनट एक साइड पे, और उसके बाद फुल आंच पे एक दफ़ा मैं पका के तो बस साइड पे करके रख दूँगी इसे निकाल के, और मज़ेदार सा चिकन पकौड़ा तैयार हो जाएगा हमारा। अक्सर कुछ चीज़ें मैं इसलिए भी अपने व्लॉग में दिखाती और बताती हूँ कि मेरी बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरी चीज़ों को बड़ा पसंद करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी खाला भी बड़ा पसंद करती हैं चिकन पकोड़ा, वो बड़ा पसंद करती हैं। तो मैंने ये रेसिपी उनके लिए भी अपने व्लॉग में डाली है। अक्सर जब मुझे सारे कहते हैं ना ये चीज़ बताओ, तो मैं उनको कहती हूँ जाके मेरा व्लॉग देख लो और वहाँ पर आपको मिल जाएगी। यकीन करें कि कभी कभी तो मुझे भी बड़ा फ़ायदा होता है जब मैं कोई चीज़ भूल जाती हूँ ना, मैंने पिछले साल ये काम किया था, क्या चीज़ बनाई थी, मैं फ़ौरन जाती हूँ अपनी चैनल पे और जाके देख लेती हूँ, बड़ा फ़ायदा हो जाता है। खैर, यहाँ पे ये मज़ेदार से चिकन पकोड़ा जो है वो रेडी हो गया है, बड़ा ही मज़ेदार क्रिस्पी बना था, और इसको निकाल के रख लेंगे। और उसके बाद जी जो मैंने ये चिप्स काटे थे ना, इनको मैं बना लूँगी, ताकि ये, क्योंकि ये गरम गरम होना तभी खाने का दिल करता है। अच्छा, जो मैंने दही भल्ले निकाल के रखे थे ना, उस पर चटनी और दही नहीं मैंने डाली थी, इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि अगर पहले डाल के रख दो ना तो क्या होता है कि वो सौगी सी हो जाती हैं। खैर, अब ये चिप्स, इस पर मैंने थोड़ा सा बेसन भी लगाया था, तो मैं लेकर आई थी अलफता से, उसमें ना सारे मसाले वगैरह मिक्स हुए हुए हैं, तो बड़ा मज़े का वो बेसन है। तो इन चिप्स पकोड़ा के लिए मैं वो लेकर आई हूँ, तो वो मैं लगाती हूँ इस पर, और मज़ेदार से ये पकोड़े भी तैयार हो जाते हैं, टाइम भी नहीं लगता है, हर चीज़ इसमें मिक्स है और मुझे इतने तरद्दुद भी नहीं करने पड़ते हैं। आज का मेरा एक नॉर्मल सा रमज़ान डे है, और परफेक्ट नहीं कह सकते, लेकिन हाँ रियल ज़रूर है, क्योंकि परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता ना। तो रियल इसलिए कहूँगी कि जो कुछ मैंने बनाया, जो मैंने किया, वो सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और आप लोग भी मुझसे शेयर करें कि रमज़ान आप लोगों का कैसा जा रहा है। तो बस अब ये लास्ट 10 मिनट हैं, अब इस पे मैं ये पकोड़े बना लूँगी, और चाउमीन भी जो है ना मैं डिश आउट कर लूँगी। और चाउमीन वाकई बड़े मज़े की बनी थी, बहुत ही यमी बनी थी। मेरी शना की जो भी रेसिपी होती है ना, बड़े मज़े की होती है, इतनी मज़े की होती है कि मैं क्या बताऊँ आपको। मैंने ये ट्राई की और बहुत मज़े की बनी सना। मैं सोच रही थी कि हर साल रमज़ान आता है, तो क्या हम हर साल अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते हैं? वैसे दूसरों को चेंज करने के बजाय ना, अगर हम खुद को चेंज करें ना, तो सब कुछ ठीक हो जाता है, यानी हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है। आपका क्या कहना है और आपकी क्या राय है इस बारे में, मुझे ज़रूर बताना। एक बात बताऊँ, जो रमज़ान है ना, रीसेट बटन है, लेकिन सिर्फ तब जब हम दिल से प्रेस करें। ऐसा ही है ना, रोज़े का असर रिज़ल्ट ईद के बाद पता चलता है। अपने आप को चेंज करने की कोशिश करूँगी, ख़ासकर अपने गुस्से को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने अपने आप के गुस्से को कंट्रोल कर लिया तो समझ लें मेरा रोज़ा कामयाब है। ये रमज़ान खाली नहीं जाना चाहिए, इसमें लाजमी अपने पे ट्राई करें अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी बातें, कि हम उस पर अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं। खैर, मैंने आपको बताया था ना कि मैं सहूलत बाज़ार गई थी, वहाँ से मैं मज़ेदार से पापड़ लाई थी, वो ये पापड़ हैं।
इतने टेस्टी हैं कि हाथ रुकता ही नहीं है ना। मैंने अपनी सिस्टर को रात को कॉल की तो बातें कर रही थी, साथ साथ खा रही थी। आखिर तंग आके कहती है बस करो, क्या खाने लगे हुए हो। मैंने कहा मैं पापड़ खा रही हूँ। कहती है हद हो गई आपकी, इतना क्या हो गया। मैंने कहा मज़े के इतने हाथ ही नहीं मेरा रुक रहा। क्योंकि जब आप फ़ोन पे बात कर रहे होते हो ना तो वो पड़क पड़क ट्रक ट्रक की आवाज़ें आ रही होती हैं। खैर, अब हमने कुछ एक दो चीज़ें लेनी थी बाज़ार से, तो निकल गए थे बाज़ार के लिए। रात को तकरीबन 9 बजे निकले थे, क्योंकि उससे पहले तो बिल्कुल बंदा थोड़ा सा एग्जॉस्ट इतना हुआ होता है कि नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद ना थोड़ी देर बंदा रेस्ट कर लेता है। उसके बाद फिर हम जाते हैं कि चलो कुछ जो लेना है तो वो ले आएँ चल के। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी मैं आप लोगों को दिखाऊं। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे शहर में इतनी रौनक लगी हुई है, इतनी खूबसूरत डेकोरेशन हुई हुई है, मैं आपको क्या बताऊं, जो कभी नहीं हुई थी। इस साल बड़ी खूबसूरत डेकोरेशंस हैं और इतना अच्छा लग रहा है ना पूरे का पूरा हमारा शहर। बस मज़ा आ जाता है रोज़ाना रात को निकलते हुए, जब भी किसी काम को निकले तो। ख़ासकर जो मॉडल बाज़ार है ना, वो तो इतना हसीन सजा हुआ है कि उसके नीचे से गुजरते हुए ऐसे लगता है जैसे कि किसी खूबसूरत, जैसे दुल्हन सजी हुई होती है ना, उस तरह बाज़ार सजा हुआ है। ये देखें कितना माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा है, और ऐसा कभी भी नहीं सजावट हुई हमारे शहर में। बड़ा ही इंजॉय करती हूँ मैं यहाँ से गुजरते हुए। मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि यहाँ से लाजमी जाना है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है यहाँ से गुजरते हुए। और आप भी देखें कितना प्यारा लग रहा है ना। ये है हमारे शहर में रमज़ान की रौनकें। इन रमज़ान की रौनकों से ना इतना कोई दिल खुश होता है ना कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। अपने आप से ना एक बात करें कि इस रमज़ान हम हमारे अंदर कुछ अगर कोई गलतियाँ हैं तो उनमें से हम किसको छोड़ेंगे, और उसको छोड़ के देखें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरा चैनल जिसका नाम है हमारी गपशप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।